साल से थे, उन्हें हटाया गया। तो मेरी प्रार्थना है जी उन्हें रखें, ऐसा है ना। चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। नहीं, हाँ बने निकलने के। देखो जी, एक बात सुन लो, कहीं मैं भी एडमेंट हूँ, जी जी जो आदमी काम करेगा निगम में वही रहेगा। वो रहेगा नगर निगम में मौजूद है, जहां पे अखिल भारतीय सफाई मजदूर किसान संगठन के नारे लगते हुए आप देख रहे हैं। और आपको बता दें कि जो मोदी जी भाई यार 2 मिनट, जहां एक तरफ मोदी जी ने, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, सफाई कर्मचारियों के पैर धोए थे और पैर धो के उनको नमन किया था। और वहीं 2014 के मैनिफेस्टो में उनका जो एक बड़ा ऐलान था वो ये था कि वाल्मीकि समाज के लोगों के लिए ठेका प्रथा ख़त्म कर दी जाएगी। लेकिन आज तक भी ये ठेका प्रथा ख़त्म नहीं हुई है। और 23 साल हो गए हमारे उत्तराखंड राज्य को बने हुए। 23 साल में भी आज तक जो सफाई कर्मचारी है वो आज भी अपनी व्यवस्थाओं को लेकर उसी तरीके से जूझ रहे हैं। तो यहीं पे हमारे साथ विशाल बिरला जी मौजूद हैं, जो अखिल भारतीय सफाई मजदूर के संगठन के प्रदेश प्रभारी हैं। उनसे जानते हैं कि कुछ मांगों को लेकर आज रुड़की नगर निगम में ये पहुंचे हैं। और यहाँ पे जो रुड़की नगर निगम आयुक्त हैं उनसे भेंट करी है लोकल समस्याओं को लेकर। और इससे पहले हम आपको एक चीज़ और बता दें कि विशाल बिरला जी ने एक मुहिम चला रखी है पूरे प्रदेश भर में, और जिसका 1 तारीख यानी कि 1 जनवरी में देहरादून घेराव था, सचिवालय घेराव था, लेकिन वो किसी कारणवश 15 तारीख में टल चुका है। तो वो भी जानते हैं कि 15 तारीख आखिर क्यों हुई है। नमस्कार विशाल बिरला जी। मैं आभार व्यक्त करूंगा आपके न्यूज़ चैनल का, जो सफाई कर्मचारियों की आवाज़ को हमेशा बुलंदियों के साथ उठाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। धन्यवाद हमें भी समय देने के लिए। आज जो आप रुड़की नगर निगम में पहुँचे हैं, रुड़की नगर निगम आयुक्त से आपकी बात हुई है लोकल समस्याओं को लेकर, वो लोकल समस्याएं क्या थी? देखिए, पिछले 4-5 महीने से हमारी जो शाखा है वह लगातार ज्ञापन दे रही है। कर्मचारियों को बार बार कार्य से हटाया जाता है, उन्हें वापसी कार्य पर नहीं रखा जाता है। महिला कर्मचारियों का स्थानांतरण बहुत दूर कर दिया गया है। अभी कोहरा है, एक्सीडेंट की स्थिति है, तो ये आग्रह किया गया है जो महिला कर्मचारी हैं उन्हें वापसी नज़दीकी स्थानों पर लगाया जाए और मेन रोड से हटा करके लगाया जाए। इस तरह की जो लोकल 4-5 बिंदुओं की समस्या आई थी उसके संबंध में हमने ज्ञापन दिया। नगर आयुक्त महोदय से हम लोगों ने काफ़ी लंबी चर्चा करी और उन्होंने हमें सकारात्मक निर्णय सुनाए हैं और निश्चित रूप से वो हमारे उस मांग पत्र पर कार्रवाई करेंगे। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। क्या कारण है कि पिछले 23 सालों से उत्तराखंड राज्य को बने हुए 23 साल हो गए। वाल्मीकि समाज ही एक ऐसा समाज है कि जो कि सफाई व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से निरंतर करता रहता है, शहरों को सफाई देता है। यहाँ तक कि अगर जो कावड़ मेला आता है या फिर और भी अन्य कोई मेला आते हैं या कोई वीवीआईपी आता है तो सड़कों की सफाई पूरी होती है, लेकिन फिर भी सफाई कर्मियों की ही मांगों को नहीं सुना जाता। मुझे ऐसा लगता है कि सफाई कर्मियों को इंसान नहीं माना जाता, और इंसान क्या, इन्हें तो भारत का नागरिक भी नहीं माना जाता। आज हमारे जो वाल्मीकि समाज की आपने बात करी है, यहाँ जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए भेदभाव किया जा रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है आने वाला समय वाल्मीकि समाज के लिए, सफाई कर्मचारी वर्ग के लिए ऐसा होने वाला है, हमारे लिए शायद एक अलग ग्रह बसाया जाएगा। इस ग्रह पर हमें हमारे हक अधिकार नहीं मिलने वाले हैं। बड़ी बड़ी पार्टियाँ आती है, चुनावी एजेंडे जारी होते हैं, घोषणा पत्र जारी होते हैं। अभी बीजेपी ने 2017 में कहा कि भाई आप लोगों को जाति प्रमाण पत्र मिलेंगे, डोमिसाइल मिलेंगे, ठेकेदारी प्रथा खत्म होगी, आप लोगों के प्रमोशन होंगे, आपके बच्चों को शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा। वो सारे मामले धरातल पे शून्य हैं। मजबूर होकर 23 वर्षों से ये सबसे सरल और सबसे वफादार कौम है। आपने अभी देखा होगा कोरोना काल में परिवार का व्यक्ति परिवार को नहीं उठा रहा था, इन लोगों ने उनका अंतिम संस्कार तक किया। ये लोग चोरी चकारी नहीं करते, ये लोग लूट डकैती नहीं करते, किसी की ज़मीन अवैध नहीं कब्जाते, किसी के बच्चे को किडनैप नहीं करते। कभी सुना क्या कि सफाई कर्मचारी फलाने मामले में जेल गया? इतनी सरल, इतनी सभ्य और सामाजिक कौम है जो बेचारी नदी नाले सड़क साफ करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है, ईमानदारी के साथ इस समाज में अपने आप को जीवित बनाए हुए है, पर सरकार नहीं सुन रही। हमने आग्रह किया, 23 वर्षों से हम लगातार आग्रह कर रहे हैं, और को यूनियन सामाजिक संगठन इस विषय में आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई इन्हें पक्का कर दो, जाति प्रमाण पत्र दो, डोमिसाइल दो, इन लोगों को भी प्रमोशन दो, इनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करो। अभी सरकार ने एक डॉक्टर ललित मोहन रयाल कमेटी बनाई, वो लागू नहीं हुई।
उसे लेकर के हम दिसंबर माह में लगातार आंदोलनरत रहे। हमने विभिन्न डीएम एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किए। जी 2014 जब बीजेपी सरकार बनने जा रही थी तो उनके मैनिफेस्टो में सबसे बड़ा जो एजेंडा था वो यही था कि वाल्मीकि समाज जितने भी नगर निगम है, नगर पंचायत है या नगर पालिकाएं हैं, ठेका प्रथा खत्म करी जाएगी। निश्चित रूप से हमें माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी रहे, उनके बाद तीरथ सिंह रावत जी रहे, उनके बाद अल्प समय के लिए धामी जी बने। हम धामी जी के पास गए, उन्हें उनका वादा याद दिलाया कि साहब आपकी पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया था, बीजेपी ने पूरे वाल्मीकि समाज का वोट लिया है, आज आप इस वादे को पूरा करो। सरकार ने उस समय शिथिलता बरतते हुए हमें कहा कि देखिए अभी हमारा दोबारा चुनाव आने वाला है, हम आपको थोड़ा सा रिलीफ देते हुए 150 रुपये पर डे कर रहे हैं, लेकिन एक कमेटी बना रहे हैं और इस कमेटी के माध्यम से आपको ज़मीनों का मालिकाना हक देंगे, आपकी नौकरी पक्की करेंगे, मृतक आश्रितों को नौकरी देंगे, इनको प्रमोशन देंगे, कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। हम लोगों ने विश्वास कर लिया और विश्वास करके उस कमेटी की रिपोर्ट को जब सरकार में जमा कर दिया गया, सरकार ने उसे लागू ही नहीं किया। इसका कारण मुख्य ये तो नहीं है कि वाल्मीकि समाज जो है एक झंडे के नीचे नहीं आता है, अलग अलग बटा रहता है। अच्छा मुझे ये बताइए, ऐसा कौन सा समाज है? क्या सारा बनिया समाज सिर्फ भाजपा में है? क्या सारा ठाकुर समाज सिर्फ भाजपा में है? क्या सारा जितना भी ओबीसी समाज है सिर्फ भाजपा में है? तो कांग्रेस के घर से वोट ला रही है, राहुल गांधी या सोनिया गांधी घर से वोट बना रहे हैं। ये तो भ्रम फैलाए जाते हैं, लोगों की अपने अपने वैचारिक वो होते हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि वाल्मीकि समाज ने हमेशा भाजपा को समर्थन दिया। विशाल जी, ये भ्रम की बात नहीं है। अगर तो विश्वसनीय सूत्रों की हम बात करें तो आपकी जो अखिल भारतीय सफाई मजदूर संगठन है, लेकिन नए संगठन बन रहे हैं और वहाँ के जो बड़े लीडर हैं वो कर्मचारियों से 1500 रुपये या 2000 रुपये लेते हैं कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाना है, हाई कोर्ट में जाना है। इस तरीके से कहीं ना कहीं कर्मचारियों का हनन कर रहे हैं। देखिए वो सब करते होंगे, हमारे संगठन का तो स्पष्ट है, निःशुल्क सदस्यता शुल्क है, कोई पैसा नहीं लिया जाता। हम सिर्फ कर्मचारियों की आवाज़ उठा रहे हैं और बाबा साहब का जो सपना था कि हमारे पढ़े लिखे समाज को, सक्षम समाज को, हमारे मजबूर, कमज़ोर, वंचित, शोषित वर्ग की आवाज़ उठानी चाहिए और पे बैक टू सोसाइटी का जो एक संकल्प है उसे पूरा करना चाहिए। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई करम सिंह कर्मा जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय राजपाल महरोलिया जी, उन दोनों के संकल्पों को, उन दोनों के दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करता है। किसी से कोई पैसा, कोई अवैध वसूली नहीं की जाती है। विशाल जी, अभी हम अंदर सुन रहे थे, आपकी एक बैठक चल रही थी, निजी बैठक थी, उसमें ये कहा गया है कि गिरफ्तारी ये देंगे, लेकिन अमूमन जितने भी आंदोलन होते हैं या जितने भी धरने होते हैं घेराव करने की बात करते हैं, लेकिन आपने डायरेक्ट गिरफ्तारी की बात कर दी। 23 वर्ष बहुत छोटी अवधि नहीं है, बहुत बड़ी अवधि है। 23 वर्ष में एक सफाई कर्मचारी का बच्चा फिर से सफाई कर्मचारी बन गया। एक समय था जब हम लोगों ने मेला उठाया है, लोगों की लैटरिन टट्टी उठाई है, उसके बदले क्या दिया हमें सरकार ने? संविदा, ठेकेदारी और हमें शोषण पे शोषण। ठेकेदारों को इतना बलवान कर दिया है, पीएफ ईएसआई तक जमा नहीं होता है मान्यवर। सरकार यहाँ पे एक तरफ उपनल बनाती है, एक तरफ पीआरडी बनाती है और उन लोगों को सारे वेतन, सारे भत्ते, सब कुछ मिलता है और सफाई कर्मचारी का बच्चा फिर सफाई कर्मचारी बनेगा। भाई जब तुम सुबह 5 बजे एक सफाई कर्मचारी को काम पे बुलाओगे तो उसका बच्चा पढ़ेगा कैसे, उसका स्वास्थ्य अच्छा कैसे रहेगा? वो तो ऐसी सोसाइटी में रहेगा ना जहाँ पे उसे ऐसा ही काम करना पड़े। सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है और धोखा करने के साथ साथ हम लोगों के साथ जो वो अन्यायपूर्ण कार्यवाही कर रही है, हमें महसूस हो रहा है कि हम गुलामी से पहले वाले भारत में जा रहे हैं। जी, तो सुना आपने कि पीआरडी हो या होमगार्ड हो, उन्हें पूरी सुविधा दी जा रही है, लेकिन एक सफाई कर्मचारी ऐसा है कि जिसे कोई भी सुविधा नहीं है। 23 साल राज्य बने। हमारे साथ यहाँ पे सुनील राजौरा भी है जो कि एक पक्के कर्मचारी है, सैनिटरी इंस्पेक्टर है, उनसे भी जान लेते हैं कुछ बातें। जी, सबसे पहले तो हम सुनील जी आपसे जानेंगे कि आपकी नौकरी है, आपको ये डर तो नहीं है कि निकाल देंगे? ऐसा कोई डर नहीं है, क्योंकि हम अपने स्वाभिमान, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और बाबा साहब के दिए अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि होती है ना, सरकारी जो कर्मचारी होता है वो इस तरीके के धरना प्रदर्शन या आंदोलन नहीं कर सकता। हमने कहा है कि हम अपने अधिकार, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं, हम कोई हड़ताल नहीं कर रहे हैं, हम अपनी सुरक्षा से गिरफ्तारी दे रहे हैं। तो इसमें सुनील जी यहाँ पे एक सवाल बनता है पर्सनल के, आप सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं, अच्छा आपकी सैलरी मिल रही है, आप अच्छे घर गुजर बसर भी कर रहे हैं, तो आप ही क्यों जानबूझकर इस आंदोलन में उतर रहे हैं? हम इसलिए उतर रहे हैं कि हमारे जो कर्मचारी का, सफाई कर्मचारी का एक सपना था कि उत्तराखंड बनेगा, और 23 वर्ष पूरे होने के पश्चात भी जो उनके घोषणा पत्रों में है कि हम ठेका प्रथा नहीं चलने देंगे, हम इनको परमानेंट नौकरी देंगे। उसके बाद
23 वर्ष पूरे होने के बाद भी आज हमारे ठेका पर्दा लगा दी गई। हमारा इनका 3-3 माह का वेतन हो जाता है। ठेकेदार माला माल हो जा रहा है। हमारा कर्मचारी, हमारे समाज के लोग दिन पर दिन अपने बच्चों को गुजर बसर करने में असमर्थ व्यक्त कर रहा है। पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहा, अपने माँ बाप का, अपने बच्चों का इलाज नहीं करा पा रहा, तो कैसे जीवन चल पाएगा? आप ये देखिए 7-8 हज़ार में या 15 हज़ार में क्या जीवन चल पाएगा? जब मुझे सपोज करिए मुझे ही 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलता है, तो मैं जब मेरा ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो जो मेरा छोटा कर्मचारी उनको कैसे जीवन यापन होगा? जी, तो सुना आपने के 7-8 हज़ार या 15 हज़ार रुपये में कैसे जीवन यापन हो पाएगा, और सुबह ही 5 बजे उठ के ड्यूटी पे आ जाते हैं, तो ऐसे में बच्चे की पढ़ाई कैसे हो पाएगी? यानी कि हमारे जो बच्चे हैं वो भी शिक्षा से वंचित है। तो सुनील राजौरा ने बताया कि अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए मैं इस लड़ाई में कूदा हूँ। तो हमारे साथ और भी साथी हैं, इनसे जानते हैं कि जैसे अभी विशाल बिरला जी ने ऐलान कर दिया डायरेक्ट गिरफ्तारी का, तो कितने लोग गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं? क्या कहेंगे भाई, अगर जो आपको जेल में डाल दिया गया तो हम तैयार हैं। हम तैयार हैं। और जेल में ही रखा जाएगा फिर? जब भी तैयार हैं। क्या कहेंगे आप? हम इनके बिरला जी के साथ में हैं, तैयार है सब। तो जेल में तो पुलिस डंडे भी बहुत मारेगी। तो कोई बात नहीं, हम तो खाने के लिए तैयार है डंडे। लाठी डंडे मौत हत्या कुछ भी कर दें, हम विशाल जी के साथ हैं, हर तरह से साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम हर तरह से विशाल जी के साथ हैं। विशाल जी से अलग हटके कोई लीडर आ गया कि हम तुम्हारी दूसरे तरीके से मदद करेंगे, तुम्हें जेल भी जाने की नौबत नहीं पड़ेगी, तो क्या करेंगे? हम उनके साथ नहीं जाएंगे, हम विशाल भाई के साथ रहेंगे, क्योंकि विशाल भाई ने हमारी आवाज यहाँ तक पहुँचाई है। विशाल जी तुम संघर्ष करो। बन जावे कि 10 या 15 हज़ार रुपए उसके विदाई समारोह के लिए हमें मिल जावे। हम तो क्या करें, 100 बस से इकट्ठे करें 50। बड़ा दयनीय विषय है जी। सुनो, विदाई समारोह के लिए किसी भी विभाग में कहीं भी कोई पैसा नहीं मिलता। और ये आप लोगों ने लेट करा, ये बोर्ड बैठक में रखवानी थे आपको मुद्दे। ये बोर्ड पास करता है इस मामले को ना, पास भी नहीं। एक चीज सुनिए, देखिए ऐसा है, साहब तो फिलहाल प्रशासक की भूमिका में। एक बात आप सुनिए, आपको नहीं पता है, आप लोगों को पता होगा, हल्द्वानी नगर निगम ने हाथ खड़े कर दिए, हम 500 रुपए नहीं देंगे, नहीं है, 1.5-2 साल में दिए। हाई कोर्ट तक गए, आपके कितने दिन बाद उन्होंने 500 रुपए किया है आपका मामले चेक कर लें। 17-18 महीने बाद। मैं यही बात कह रहा हूँ आपसे कि हम आपके ड्यूज कम से कम है उसमें पेंडिंग न रखें। ये भी हमारे लिए उपलब्धि है कि आपके ड्यूज हम सबसे पहले करके दे रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जो आपकी जायज, जैसे देखिए डेथ के बाद तो कहीं का इसमें या यूकेडी हो या आम आदमी पार्टी हो, सभी के नेता आके क्या बोलते हैं सफाई कर्मचारियों को, भाई ठेकेदारी प्रथा हम खत्म करेंगे, तुम्हें परमानेंट हम करेंगे, तुम्हारी जो समस्या है उसका निदान हम देंगे। हो पाया क्या? अनेकों विधायक, अनेकों मंत्री, हम तो कुछ भी नहीं है। हम तो सफाई कर्मचारी हैं, सड़क पे झाड़ू लगाने वाले लोग हैं, कूड़ा उठाने वाले लोग हैं। हम तो आपस का समन्वय बना के लड़ रहे हैं। वो लोग जो शक्ति को धारण करते हैं, जो सत्ता के केंद्र में बैठे हैं, जो विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा जाते हैं, वो लोग आपका उस शोषणकारी प्रथा को बंद करा पाएंगे? आज तक नहीं करा पाए ना। तो अगर हम ये विचार करने लग जाएं कि साथ कंधा मारने से या हमारे गुस्से से या हमारी नाराजगी से या हम लोगों के एक साथ खड़े होने से तुरंत मामला बन जाएगा, वो संभव नहीं है। देखो व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं को तरीके से लेके आना पड़ेगा। आपको आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा, सामाजिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा और उसके साथ साथ विचारों से भी मजबूत होना पड़ेगा। साथियों, जो लोग सर आज सफाई कर्मचारियों के 2-3 संगठन सम्मिलित होकर आपके पास पहुंचे थे, क्या मांग थी और क्या सॉल्यूशन हुआ? देखिए, सफाई कर्मचारियों का संगठन कल प्रदेश में मुख्यालय में डायरेक्टर साहब से मिला था। उन्होंने निर्देश दिए थे कि इनके साथ एक बैठक कर ली जाए। उसी के क्रम में आज सारे आए थे और इनके साथ बैठक हुई। इनकी जो सामान्य सी मांगें हैं जिनके बारे में हम पहले से कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई हो भी चुकी है बहुतों में। 1-2 मांगे हैं जिनमें अभी लगातार निरंतर अनुश्रवण की जरूरत है, उसमें भी कार्रवाई की जा रही है। अच्छा सर, कुछ लोगों के द्वारा, जैसा कि हम लोग भी सुन रहे थे, अभी कुछ कर्मचारी आप लोगों के द्वारा कुछ हटाए गए हैं संविदा वाले, उसको उनको दोबारा रखने की भी मांग की जा रही थी, उसको लेकर क्या निर्णय लिया जा रहा है? जो अनुशासनिक आधार पर हटाए गए हैं उनको रखा जाना संभव नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके बारे में विचार किया जा सकता है। मैंने उनको आश्वस्त भी किया है कि अगर
वो अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगे, उनके बारे में विचार किया जाएगा। टिपिकल परिस्थिति को लेकर कुछ महिलाएं जो है स्थानांतरण की भी मांग कर रही थी अपने कार्य क्षेत्र की, तो उसके बारे में कुछ विचार किया जाएगा। देखिए, कर्मचारियों को अपनी मांग रखने के लिए मेरा ये कहना है किसी संगठन की आवश्यकता नहीं है। नगर निगम के नगर आयुक्त के नाते मेरी ये जिम्मेदारी बनती है। मैं सभी कर्मचारियों को आपके माध्यम से कहना भी चाहता हूँ, किसी भी कोई बात हो तो हमारे पास रख सकते हैं, अगर उचित हुआ तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। अच्छा, अभी कुछ कर्मचारी जो है मांग कर रहे थे कि जैसे कोई कैजुअलिटी हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद उनके क्रियाक्रम के लिए जो है कुछ आपको लोगों निगम की ओर से कुछ सहायता प्राप्त हो, तो उसको लेकर आपने कुछ बताया है कि भाई कि कैजुअलिटी ना होकर गंभीर बीमारी में कुछ आपको सहायता प्रदान की जाएगी। बीमारियों के लिए हमने ये कहा था कि नगर निगम अपनी तरफ से उनको मदद कर सकता है ट्रीटमेंट में, उसके लिए कहा है। बाकी अन्य जो मांग उनकी थी वो मेरे स्तर से संबंधित नहीं है, इसके बारे में उन्हें अवगत करा दिया गया था। कुछ पूछना आप? थैंक यू सर।